हम लोग गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। ये समन होता क्या है? देखिए, दो तरीके के केसेस होते हैं। एक होते हैं सिविल केसेस, एक क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस यानी दीवानी मुकदमा जिसको कहा जाता है, और क्रिमिनल केसेस होते हैं जिसको फौजदारी मुकदमा जिसको कहा जाता है। तो समन का मतलब ये है कि बुलावा है। ये कोर्ट से आपको बुलावा होता है कि आइए, आके जो है सो अपनी बात रखिए। सिविल केसेस में ये होता है, अगर कोई आपके खिलाफ कोई केस डाले तो कोर्ट जो है सो ये ऑर्डर देता है, आइए, आके जो है सो अपनी बात रखिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। इसमें लिखा हुआ होता है आप आइए या फिर आपके कोई एडवोकेट आके जो है सो बात करिए। तो सिविल केसेस में देखिए, मुकदमा होता है पैसों के लिए, जायदाद के लिए, और बहुत सारे जो है सो सिविल दीवानी मुकदमे होते हैं। इसमें आपको डरने घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे ही अगर आपको कभी समन आया, समन का मतलब है बुलावा। बुलावे से आपको डरने घबराने की बात नहीं है कि लोग खौफ में आ जाते हैं कि भाई ये समन आ गया, अब क्या करने का है, कोर्ट से जो है सो आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। हर एक को हक है अपनी बात रखे। जब तक जो है सो कोर्ट कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करता है, कोर्ट आपको जो है सो पूरी अपॉर्चुनिटी, मौका दे फराहम करता है कि आप अपनी बात रखिए। फ्री एंड फेयर ट्रायल की जो है सो कोशिश की जाती है। तो ये लिखा कहाँ है, आपको ये जानना चाहिए। CPC सेक्शन नंबर 27 से लेके 30 तक इसके बारे में लिखा हुआ है कि समन क्या है। एक्चुअली होता क्या है, आपको जो है सो कोर्ट से एक आदमी आता है जिसको प्रोसेस सर्वर कहते हैं। वो आके जो है सो आपके घर पे, आपकी जो नोन एड्रेस पे जो है सो, जो उनको पता होता है, वो पते पे जो है सो आके जो है सो समन देने की कोशिश करता है। तो कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है सो डर के जो है सो लेते नहीं है समन। ऐसे वक्त पे क्या होता है, वो समन सर्वर लिख देता है रेफ्यूज़ टू एक्सेप्ट। जब आप जो है सो इनकार कर दिए लेने से, इसका मतलब क्या है कि समन आपको मिल गया, कि आप, कोर्ट इसको ये कंसीडर करता है कि भाई आपको समन पहुंच गया है और आप इंटरेस्टेड नहीं है आने के लिए, तो एक्स पार्टी करके जो है सो आपके अदम पैरवी में आपको जो है सो फैसला कर देता। तो वो ये भी जो है सो गलत बात है कि कभी समन आ रहा, आप लोग जो है सो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कभी भी कोई भी समन आए, एक्सेप्ट करिए। आप करके जो है सो अपने एडवोकेट से मुलाकात करिए और बताइए उनको, सर ये हमारे को जो है सो समन आया, करना क्या है। तो आपके एडवोकेट आपको बताते हैं कि करना क्या है। या तो आप जाइए या फिर आपके एडवोकेट जाइए, जो भी जो है सो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको, वो जाके जो है सो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं करने पे क्या होता है, एक तरफा फैसला हो जाता है सिविल मैटर में। अब ये तो हो गई बात जो है सो सिविल की। अब हम देखते हैं कि क्रिमिनल क्या होता है। क्रिमिनल में देखिए, आप अगर कभी भी जो है सो आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया गया है कि आपने मारा है, तोड़ा है, जो भी जो है सो आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, तो कोर्ट आपको एक समन भेजती है। समन मतलब बुलावा है कि आइए, आके जो है सो आपका ट्रायल स्टार्ट होने वाला है, आपका केस स्टार्ट होने वाला है, आपका मुकदमा स्टार्ट होने वाला है। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका फराहम किया जाता है कि जाके कोर्ट के सामने जो है सो आप अपनी बात रखें। तो ये होता है। देखिए, आप सिविल में होता है, आपको समन सर्वर लेके आके आपको देता है। यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर पुलिस ऑफिसर आपके पास, पुलिस कांस्टेबल आपके घर पे आके जो है सो समन सर्व करता है। अगर आप इनकार करें लेने से, वो क्या करते हैं, आपके घर पे जो है सो लगा देते हैं, चिपका देते हैं। अगर मान लो किसी का जो है सो पता ही नहीं है, जो कहाँ रहता, क्या करता, क्या नहीं, तो पेपर में डाला जाता है। इसको सब्स्टिट्यूट समन कहा जाता है। और कभी आजकल क्या हो रहा है, फैसिलिटी ले रहे हैं थ्रो ईमेल बोल के, थ्रो व्हाट्सएप बोल के भी ले रहे हैं। तो व्हाट्सएप पे भी समन जा रहा है, लेकिन इसके लिए मजिस्ट्रेट साहब से या जज साहब से परमिशन लेना पड़ता है। ऐसे ही जो है सो भेज नहीं सकते किसी को भी समन। वो क्या है, सब्स्टिट्यूट समन का फैसिलिटी है। अगर आप, तो ये रही बात जो है सो अपने समन की। समन क्या है, आपको बुलावा है। सिंपल वर्ड्स में, जब भी आपको कोर्ट से बुलावा आया, आप जाना, जाके जो है सो बात रखना। अच्छा, अब मैं ये बताता हूँ कि कौन कौन जो है सो आपको दे सकता है। ये कहाँ लिखा है बोले तो, सेक्शन 61 से लेके जो है सो 69 तक जो है सो क्रिमिनल में, CRPC में लिखा हुआ है कि समन कैसे कैसे ये होता है। थ्रो पुलिस ऑफिसर थ्रो होता है, ये मजिस्ट्रेट के थ्रू होता है, कभी होता है प्रोक्लेमेशन का समन। ये तरीके के जो है सो लिखे हुए हैं। आप CRPC में जाएंगे, जाके जो है सो मैं सेक्शन बताया, वो सेक्शन देखेंगे आप, तो पता चलेगा कि कैसे कैसे जो है सो समन कराया जा सकता है।
समन मतलब बुलावा है, कभी भी बुलावा है तो बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। बिल्कुल जो है सो अपने एडवोकेट साहब के पास जाइए, आप जाके जो है सो बताइए सर हमारे को ये समन आया, ये पेपर है, क्या करना है। आपके जो है सो जो भी स्टेप लेने का है, जो भी जो है सो कदम उठाना है, आपके वकील साहब जो है सो कदम उठाते हैं आप। अब हम बात करेंगे वारंट। वारंट क्या है? देखिए वारंट होता है आपको कि जब आपको बुलाते हैं तो आप नहीं जा रहे हैं, तो अगर ये सिविल मैटर है, सिविल मैटर में क्या होता है, अगर नहीं आ रहे हैं आप तो आपके खिलाफ फैसला हो जाता है। और क्रिमिनल मैटर में जो है सो मजिस्ट्रेट साहब इंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब बताते हैं पुलिस वालों को कि ये आदमी को लेके आइए, उसको कहते हैं वारंट। ये हमारे हैदराबादी लैंग्वेज में बोलते हैं प्यार से बुला के लेके आओ, अगर प्यार से नहीं आए तो मार के लेके आओ, ये मार के लेके आना है वारंट। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, आपको उठा के मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करते हैं। इसमें भी देखिए आप तरीके के जो है सो वारंट्स आ रहे हैं। वारंट लिखा हुआ है सेक्शन 70 में, आपको सेक्शन 70 ऑफ CRPC में लिखा हुआ है कि वारंट क्या है। वारंट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे वारंट हो रहा है किसी को बुला के लाइए, आपको कुछ डॉक्यूमेंट पेश करने का है, तो जो है सो डॉक्यूमेंट के बारे में होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का एक है। सर्च वारंट एक है जिसमें जो है सो पूरा सर्च करते हैं, जहाँ पर भी अगर मान लो कि पुलिस को खदशा है कि भाई कोई चीज़ जो क्राइम में यूज़ की हुई है कहीं छुपा के रखे या फिर कोई आदमी छुपा हुआ है, तो वो जो है सो आप प्रेमिसेस किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में इंटर होने से पहले वो लोग सर्च वारंट लेके आते हैं। सर्च वारंट लेके आके आपको सर्च करते हैं, ढूंढते हैं। ये ढूंढने का एक वारंट होता है। इसमें क्या करते हैं पुलिस वाले जो है सो आपको अरेस्ट कर लेते, कर लेके क्या करते हैं, लेके जाके जो है सो पेश करते जज साहब के सामने। जज साहब के सामने जब पेश करे, इसमें भी देखिए आप दो तरीके के वारंट होते हैं, एक होता है बेलेबल वारंट, एक होता है नॉन बेलेबल वारंट। बेलेबल वारंट क्या है, इसमें आपको जैसे ही आप जज साहब के सामने जाते हैं तो आपको बेल ग्रांट कर दी जाती है। इसमें जो है आपका राइट है कि बेल ले लें आप। और नॉन बेलेबल वारंट क्या है, ये जज साहब का इख्तियार है कि आपको बेल दे या ना दे। तो इसमें जो है सो जज साहब का इख्तियार है, वो दे भी सकते हैं आपको नहीं भी दे सकते। तो इसका शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है NBW इशूड। NBW का मतलब यही है कि नॉन बेलेबल वारंट। इसमें आपको ले जाया जाता है, आपको फिर ज़मानत भरना है, ज़मानत भरने के बाद आपको जो बेल की पिटीशन लगा के नॉन बेलेबल में आपको लेके आना पड़ता है। और देखिए आप अगर सपोज मान लो आपको समन मिल गया, समन मिलने के बाद आप गए नहीं कि नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया, तो कभी क्या होता है किसी से पता चल जाता है कि भाई आपके अगेंस्ट में नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया। नॉन बेलेबल वारंट में कभी भी डर होता है कि पुलिस वाले आके आपको अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करते। तो इसमें क्या होता है, NBW को जो है सो रिकॉल करना पड़ता है, मतलब वापस लेने की आप फरियाद लगाते हैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने। तो अपने वकील साहब के पास जाए तो वो एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट रहता है, वो भर के एक एप्लीकेशन लगाते जज साहब के सामने कि देखिए कोई वजह से कोई बीमार थे, कुछ वजह से जो है सो कोर्ट को नहीं आ सके, इसलिए जो है सो वारंट इशू हो गया, तो लिहाजा जो है सो आप ये कैंसिल कर दीजिए बोल के एक पिटीशन लगाते। और आपके जो ग्राउंड्स जैसा कि बीमार हो गए, कोई रीज़न बताया और जज साहब जो है सो वो रीज़न को एक्सेप्टेबल है, तो वो क्या करते हैं आपका रिकॉल कर देते हैं, आपको पुलिस कभी अरेस्ट नहीं करती। तो ये हो गया समन और जो है सो वारंट के बारे में बोल दिए अपन। फिर क्या होता है, मान लो समन मिल गया आपको, वारंट इशू हो गया, आदमी को ढूंढ रहे हैं, पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, आप मिल नहीं रहे, काफ़ी वक्त हो गया मिल नहीं रहे, तो पुलिस वाले बोलते कि भाई ये आदमी जो है सो रूपोश हो गया, गायब हो गया, ये अंडरग्राउंड हो गया, मिल रहा नहीं, जज साहब बोल के बोलते। तो जज साहब क्या करते, प्रोक्लेमेशन इशू करते। प्रोक्लेमेशन क्या है, भगोड़ा करार देती, दे के जो है सो ये प्रोक्लेमेशन कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 82 में लिखा हुआ है प्रोक्लेमेशन। भगोड़ा बोल के क्या करते हैं मालूम है, उस पर आपको जो एरिया में जो है सो आपके पोस्टर्स वगैरह लगाए जाते हैं कि भाई ये फलाना आदमी जो है सो गायब हो गया, इसको जो है सो पकड़ के लेके आओ बोल के इंस्ट्रक्शन लग जाते। तो फोटोज़ वगैरह लगाते, कोई आपके लोकल न्यूज़पेपर में दे देते कि भाई ये फलाना आदमी अगर मिला तो लेके आइए बोल के, पुलिस वालों को इत्तला दीजिए बोल के लिखते,
तो आप इत्तला दे देना कि भाई ये आप फोटो आई प्रोक्लेमेशन ये भगोड़ा आदमी फलानी जगह दिखा बोल, तो पुलिस वाले इमीडिएट अरेस्ट करके ले लेके चले आते। तो जिस दिन से जो है सो ये नोटिस दी जाती पेपर में जो है सो डालते, उस दिन से 30 दिन का टाइम है आदमी को। बहुत बार क्या होता कि समन इशू हो गया, आप नहीं लिए, कोई बदमाशी करके आपके बदले में समन ले लिए, लेकिन जज साहब ये समझेंगे कि भाई आप ले लिए। जैसे कि आपके घर पे समन आया, आपके बदले में आपके कोई जिससे आपकी नहीं बनती पड़ोसी वगैरह कोई भी साइन करके आपका समन ले लिए, लेने के बाद आपको इत्तला नहीं है, मान लो उसके बाद आपका वारंट भी इशू हो गया तो भी आपको इत्तला नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले आप कहीं पे रह रहे, दूसरे जो है सो काम कर रहे, बम्बई दिल्ली मुंबई कहीं भी आप काम कर रहे, आपको मालूम नहीं हो रहा कि आपके अगेंस्ट में हो गया। लेकिन प्रोक्लेमेशन जब होता तो 30 दिन जो है सो आपको टाइम दिया जाता है कि 30 दिन के अंदर आप जो है सो कोर्ट में पेश हो जाए। तो अगर आप जो है सो भगोड़े नहीं है तो 30 दिन विद इन 30 डेज जो है सो आप कोर्ट में पेश होके जो है सो फरियाद लगाते कि जज साहब भी मैं भगोड़ा नहीं हूँ, मैं आ गया, मैं फर्दर जो है सो जो भी है प्रोसीडिंग्स वो अटेंड करने के लिए मैं रेडी हूँ। तो आपके जो है सो भगोड़ा जो प्रोक्लेमेशन होता है वो वापस ले लेते। मान लो कि आप प्रोक्लेमेशन भी हो गया, आप भगोड़े साबित हो गए, आप 1 महीने तक आए नहीं, तो जज साहब क्या करते हैं बोल तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का ऑर्डर दे देते आपको। तो आपकी जो भी चल या अचल, जिसको बोलते हैं कि मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों को जो है अटैच करना, ये कोर्ट का मकसद आपकी प्रॉपर्टी लेना नहीं है, सिर्फ आपको डरा के बुलाने के वास्ते जो है सो करते ही है कि आपकी प्रॉपर्टी को जो है सो अटैच कर लेती कोर्ट। तो आपको 6 महीने का, जिस दिन से अटैच कर लिए 6 महीने का आपको टाइम भी दे देते कि 6 महीने के अंदर आइए, आप आके जो है सो कोर्ट के सामने पेश हो जाइए। अगर आप 6 महीने आ रहे नहीं तो कोर्ट क्या करता, ये प्रॉपर्टी को बेच देता। मान लो जो है सो कोई ऐसी चीज़ है जो 6 महीने रख नहीं सकते, तो ये जज साहब का इख्तियार है कि उससे पहले भी जो है सो ये प्रॉपर्टी को बेच दे सकते। तो ये हो गई बात समन। समन का मतलब है बुलावा, वारंट का मतलब है आपको उठा के लेके जाएंगे, प्रोक्लेमेशन का मतलब है आपको भगोड़ा साबित कर देंगे, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है आपकी जो है सो प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। इंशाल्लाह फिर जो है सो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम दूसरी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह खुदा हाफिज़।